हेलो फ्रेंड्स, एजी इकोनॉमिक्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेटेट का क्लास में ज्योग्राफी का चैप्टर 1 सौर मंडल का परिचय करेंगे, जो वन शॉट रिवीजन होगा और बाद में फिर से एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप अच्छा लगे आप लोग को ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कि सौर मंडल का परिचय क्या है। तो सबसे पहले है सौर मंडल क्या है। तो सौर मंडल का परिभाषा है, सौर मंडल वह तंत्र है जिसमें सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाली सभी वस्तुएं शामिल हो, जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और धूमकेतु। अगला है, हम स्थिति के बारे में जानेंगे। सौर मंडल का स्थिति क्या है। तो हमारा सौर मंडल आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे नामक गैलेक्सी में स्थित है। इसका आयु है, सौर मंडल की आयु लगभग 4.6 अरब मानी जाती है। आगे चलने से पहले बोलना चाहती हूँ दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा प्यारा प्यारा, ताकि हम इसी तरह आप सबके बीच छोटी छोटी वीडियो लाएं जो आपके परीक्षा के लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे सौर मंडल का केंद्र अब जानेंगे। सूर्य एक विशाल तारा है, जिसे इंग्लिश में स्टार कहते हैं, जो सौर मंडल का केंद्र है। सभी ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। सौर मंडल का तापमान सतह पर होता है 5500 डिग्री सेल्सियस और कोर पर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। इसका द्रव्यमान है, सौर मंडल का 99.8% द्रव्यमान है। अब चलिए हम देखते हैं ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं कैसे। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। तो पहला ग्रह है बुध, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, जो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। दूसरा ग्रह है शुक्र, जिसे वीनस कहते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है और सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह है पृथ्वी, जो जीवन का एकमात्र ग्रह है, जो सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। अगला है हमारा चौथा ग्रह मंगल, जिसे मार्स कहते हैं। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा है बृहस्पति, जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह इस ग्रह को कहा जाता है। छठा ग्रह है शनि, सैटर्न, इसको छल्लों वाला ग्रह माना जाता है। सातवां ग्रह है वरुण, यूरेनस, इसे बर्फ जैसा ठंडा ग्रह माना जाता है। सातवां ग्रह है वरुण। नेपच्यून, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। चलिए आगे चलते हैं ग्रहों के प्रकार। अब हम लोग देखते हैं कि ग्रह का प्रकार कितने होते हैं। तो ग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक स्थलीय ग्रह और दूसरा गैसीय ग्रह। तो स्थलीय ग्रह में आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और गैसीय ग्रह में आता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। अब हम लोग जानेंगे स्थलीय ग्रह और गैसीय ग्रह में अंतर क्या है। ग्रह छोटे होते हैं, ठोस सतह पाया जाता है इसमें, ये चट्टान वाला होता है और धातु से बने होते हैं। और गैसीय ग्रह बड़े आकार के होते हैं, कोई ठोस सतह नहीं होती है, गैस और बर्फ से बने होते हैं। तो चलिए देखते हैं स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह ये ठोस और चट्टानी सतह वाला ग्रह है। इनका आकार छोटा होता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। घना और कठोर सतह होता है इसमें। गैसीय ग्रह है, ये गैस और बर्फ से बने विशाल ग्रह है, इसकी कोई ठोस सतह नहीं होती है, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और यह ग्रह विशाल आकार का होता है और इसमें छल्ले पाए जाते हैं। अब हम लोग आगे जानते हैं चंद्रमा और उपग्रह। तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। यह 27.3 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। प्राकृतिक उपग्रह
जो उपग्रह प्रकृति द्वारा बने होते हैं, जैसे चंद्रमा, टाइटन, यूरोपा। कृत्रिम उपग्रह मनुष्यों द्वारा बनाए गए उपग्रह जो पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं, जैसे INSAT, GSAT। ये सब कृत्रिम उपग्रह है। आगे है हमारा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्कापिंड किसको बोलते हैं। तो क्षुद्र ग्रह ये चट्टानी पिंड है जो मुख्यतः बृहस्पति और मंगल के बीच की कक्षाओं में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र को क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहते हैं। धूमकेतु ये बर्फ, गैस और धूल से बने पिंड हैं। सूर्य के निकट आने पर इनकी पूंछ दिखाई देती है, जैसे हेली धूमकेतु। उल्कापिंड जब कोई छोटा पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो जलकर चमकदार रेखा बनाता है, जिसे टूटता तारा कहते हैं। अब सौरमंडल की महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग जानेंगे। चलिए, सौरमंडल में कितने तरह की घटनाएं होती है। तो पहला है सूर्य ग्रहण। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। उल्का वर्षा तब होती है जब धूमकेतु के टुकड़े वायुमंडल में जलते हैं। सूर्य की किरणें, सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। अब हम लोग MCQ करेंगे। चलिए देखते हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। तो सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। अगला है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हम लोग आगे देखे थे, चंद्रमा है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। सूर्य किससे बना है? तो सूर्य गैस से बना है, जो हाइड्रोजन और हीलियम का गैस है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।